चलिए सभी को नमस्कार, एक हुंकार आप सभी का वेलकम है एडुपथ टीचर्स के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से। कैसे आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और जबरदस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को बताया गया है कि आज से सारी की सारी क्लासेस, मैक्सिमम क्लासेस आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलने वाली है और जल्दी सिलेबस करने के लिए कुछ क्लासेस आपको पेड वाली प्रीमियर क्लासेस, रात को जागरण क्लासेस मिलेगी जो रात को चलेगी 9 बजे बाद में। इसके अलावा सुबह में लाइव आऊंगा, दिन की क्लासेस में लाइव लूंगा और कल तक आपका कंप्लीट सिलेबस करवाने का पूरा टारगेट है। आज जैसे 2-3 अपनी क्लासेस होगी, ठीक है जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। तो एक बार सबसे पहले चाहूंगा कि आप लोग एज सुन एज पॉसिबल क्लासेस को शेयर कर दें और आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी इस वक्त बिल्कुल मैं आपके साथ रूबरू हूं, लाइव हूं मैं यहाँ पर, और मैं क्लास को एक बार अपने ग्रुप में शेयर कर देता हूं ताकि सभी लाइव ज्वाइन करें, ताकि सभी आ जाए। ठीक है बेटा, तो आज हम जो बात करेंगे वो फ्रेजल वर्ब की हम बात करने वाले हैं और फ्रेजल वर्ब आपके सिलेबस का ही ये टॉपिक है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। रिंकू सोनी जी, बिल्कुल, संतोष एंड मम्मी की परी, बहुत बढ़िया बात है परी, शाबाश बच्चे। तो एक बार जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को जोश और उमंग के साथ। और दिन में 3 बजे तैयार रहे इंग्लिश लिटरेचर की लाइव क्लास के लिए। एक ही क्लास में आपके लिटरेरी टर्म्स और फॉर्म्स ऑफ पोइट्री खल्लास होगी। 3 बजे तैयार रहे और रात 9 बजे तैयार रहें जागरण क्लास में। आर्टिकल की क्लास होगी, कंप्लीट आर्टिकल एक ही क्लास में समाप्त होगा। रेगुलर आपको एक न एक जागरण क्लास मिलेगा, रेगुलर इस टाइम पे सुबह एक न एक लाइव क्लास मिलेगी। 3 बजे आपकी एक और लाइव क्लास होगी। तो हर तरीके से मैं आपके सामने रहूंगा, चिंता नहीं करें। और 2018 का जो प्रीवियस कंप्लीट पेपर है उस कंप्लीट पेपर को मैं आपके सामने सोल्व करूंगा। ठीक है, तो जल्दी से हम सेशन की शुरुआत करते हैं। यहां से एक बार जल्दी से आ जाइए। फ्रेजल वर्ब्स को हम देखने वाले हैं। क्या है फ्रेजल वर्ब, कैसे ये काम करती है, कैसे नहीं, ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, एक वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है जिसे क्या बोला गया है, गेट और। क्या होता है ये गेट और? देखो, गेट और का मतलब होता है ओवरकम। ओवरकम का मतलब होता है ओवरकम एट डिफिकल्टी। इसका मतलब होता है काबू पाना। क्या होता है बेटा? काबू पाना। यानी किसी भी मुसीबत पे हम क्या करते हैं, काबू पा लेते हैं। किसी समस्या पे हम क्या करते हैं, काबू पा लेते हैं। सी कैन नॉट गेट ओवर हर शाइनेस। इसका मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब यह हुआ कि सी कैन नॉट गेट ओवर हर शाइनेस। मतलब ये जो लड़की थी बहुत ज्यादा शाइनेस थी, बहुत ज्यादा शाय था, बहुत ज्यादा शर्माती थी और अपनी शर्म पे ये काबू नहीं पा पाई। ठीक है, तो गेट ओवर का मतलब क्या होता है, काबू पाना। अब किसी भी चीज के ऊपर, जैसे हमने इस युद्ध में दुश्मनों के ऊपर काबू पा लिया, इस समस्या के ऊपर हमने काबू पा लिया, तो काबू पाना यानी गेट ओवर करना। गेट ओवर किसी भी समस्या का समाधान कर लेना, गेट ओवर कर लेना, काबू पा लेना, सिचुएशन को अपने हैंडल कर लेना, तो वो होता है आपका काबू पाना, गेट ओवर। गेट आउट, देखिए गेट आउट का मीनिंग क्या होता है। गेट का मतलब क्या होता है, गेट आउट। आउट का मतलब क्या होता है, बाहर। क्या होता है, बाहर। अब मान लो गेट आउट किसे कहेंगे भाई, गेट आउट फ्रॉम हियर, इसका मतलब तुम यहां से चले जाओ। गेट आउट फ्रॉम हियर, इसका मतलब तुम यहां से चले जाओ। अब यहां पर देखिए, कोई भी चीज आउट हो जाती है तो बाहर चल जाती है, और कोई भी चीज अगर आउट हो गई, बाहर चली गई, तो भेद खुल जाता है। तो गेट आउट का मतलब होता है भेद खुलना, यानी बिकम नॉन, यानी सब लोगों को पता चल जाना। द सीक्रेट गॉट आउट, यानी ये जो रहस्य था वो रहस्य क्या हो गया, गॉट आउट, यानी बाहर चला गया। ये रहस्य का भेद खुल गया है, इसका मतलब है। तो गेट आउट का मतलब होता है सीक्रेट का पता चल जाना, भेद का खुल जाना। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। इसके बाद यहां से देखिए गेट अवे, क्या लिखा हुआ है, देखो अवे का मतलब क्या होता है, दूर चले जाना। तो गेट अवे, कोई आदमी गेट अवे हो जाता है। गेट अवे का मतलब होता है बचकर भाग जाना। ठीक है, बचकर भाग जाना यानी एस्केप। क्या होता है बेटा, बचकर भाग जाना। अवे यानी दूर चले जाना। रन अवे, हम कहते हैं ना रन अवे। रन अवे का मतलब क्या होता है बेटा, भाग जाना। तो गेट अवे यानी भाग जाना, बचकर भाग जाना। 2 ऑफ द प्रिजनर्स गोट अवे। देखो, प्रिजनर्स का मतलब क्या होता है, कैदी। क्या होता है इसका मतलब बेटा, यहां पर कैदी होता है। इसका मतलब यह हुआ 2 ऑफ द प्रिजनर्स गोट अवे, यानी कि जो 2 कैदी थे गोट अवे, वो बचकर भाग गए। तो गेट अवे, गोट अवे, बचकर भाग जाना। गेट ओवर, काबू पा लेना। गेट आउट, सीक्रेट का बाहर जाना, भेद का खुल जाना। क्या यहां पर हमने देखा है गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब क्या था, काबू पाना। क्या था बेटा, काबू पाना। फिर हमने लिखा है गेट आउट।
गेट आउट का मतलब क्या होता है? भेद खुलना, भेद खुलना, है ना बेटा। फिर हमने लिखा है गेट अवे, गेट अवे का मतलब क्या होता है? बचकर भाग जाना। क्या होता है? बचकर भागना, ठीक है बेटा, बचकर भागना इसका मतलब होता है। तो ये तीन चीजें हमने यहां से देखी है, याद रखना है, ये पीडीएफ में आपको दे दूंगा, घबराए नहीं। फिर यहां देखिए गेट थ्रू, बेटा गेट थ्रू का मतलब क्या होता है? अब समझ रहे गेट थ्रू का मीनिंग क्या होता है? मान लो आप एक बार एग्जाम देते हैं, दो बार एग्जाम देते हैं, तीन बार एग्जाम देते हैं, आप फेल हुए फेल हुए फेल हुए और फिर लास्ट में आप पास हो जाते हैं, तो गेट थ्रू यानी आपने सफलता प्राप्त कर ली है। गेट थ्रू यानी कि आप सफल हो चुके हैं, आपने सफलता प्राप्त कर ली है। तो यहां पर लिखा हुआ है गेट थ्रू यानी फिनिश सक्सेसफुली, किसी भी चीज को सक्सेस के साथ में समाप्त करना, पास एनी एग्जामिनेशन, कोई भी एग्जामिनेशन पास हो जाना आपका क्या होता है बेटा? गेट थ्रू होता है, ठीक है। फिर यहां पर देखिए सफल होना यहां पे लिखा हुआ है, तो यहां देखेंगे एक बार, ही गॉट थ्रू, देखो गॉट थ्रू यानी सफल होना, ही गॉट थ्रू द एग्जामिनेशन यानी कि ही गॉट थ्रू एग्जामिनेशन, इसका मतलब यह हुआ कि उसने एग्जाम पास कर लिया है, वह एग्जाम में पास हो चुका है। तो गेट थ्रू का मतलब होता है सफल होना, पास होना, सफल होना, पास हो जाना, किसी भी चीज को ये मान लीजिए कि आप सफलतापूर्वक समाप्त कर लेते हैं, तो यहां पर ये मीनिंग है। गेट अप, देखिए यहां पे गेट अप, गेट अप का मतलब होता है उठना, कोई भी चीज उठेगी तो ऊपर जाएगी। तो यहां पे देखो राइज उठना, वकअप जगना, राइज बढ़ना, गेट अप। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग यानी आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग यानी कि मैं सुबह जल्दी उठता हूं। क्या? मैं सुबह जल्दी उठता हूं, इसका सही मीनिंग हुआ। तो गेट अप का मतलब होता है बेटा उठना, जल्दी उठना, बहुत बढ़िया बात है, यहां से शाबाश बेटा, बहुत अच्छी बात। तो गेट अप का मतलब क्या हो गया? जल्दी उठना हो गया, गेट अप, ठीक है। इसी के साथ अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां लिखा हुआ है गेट इनटू। देखो बेटा गेट इनटू का मतलब क्या होता है? गेट इनटू, इनटू यानी किसी के अंदर, इनटू फंस जाना, किसी के अंदर फंस जाना। तो टू बी इन्वॉल्व इन, इन्वॉल्व का मतलब क्या होता है? शामिल होना। क्या होता है? शामिल होना, मतलब आप किसी भी चीज में इन्वॉल्व हो चुके हो, शामिल हो चुके हो, किसी क्राइम में आपका नाम आ चुका है। तो यहां पर हम बोलेंगे कि द ऑफिसर गॉट इनटू ट्रबल, गॉट इनटू यानी कि समस्या, इसका मतलब क्या होता है? समस्या, लिख दिया है मैंने बेटा, समस्या। गॉट इनटू का मतलब क्या होता है? फंसना। तो इसका मतलब क्या हुआ? द ऑफिसर गॉट इनटू ट्रबल यानी ये जो ऑफिसर है गॉट इनटू ट्रबल, वो समस्या में फंस गया है। तो गॉट इनटू का मतलब होता है समस्या में फंसना, ठीक है। इसी के साथ यहां पर देखिए गेट डाउन, देखो बेटा गेट अप, गेट अप का मतलब कहीं ना कहीं क्या था? अप का मतलब होता है ऊपर, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं गेट डाउन कर देता हूं, गेट डाउन कर देता हूं, तो डाउन का मतलब क्या होता है? नीचे। तो ये नीचे क्या होता है? डिसेंड, डिसेंड का मतलब क्या होता है बेटा? डिसेंड का मतलब होता है नीचे आते हुए क्रम में, और असेंड का मतलब क्या होता है? असेंडिंग यानी बढ़ते हुए क्रम में। तो गेट डाउन का मतलब होता है उतरना। मान लो किसी की भी प्राइस उतर रही है ना, किसी की भी प्राइस नीचे जा रही है, तो देखो ही गॉट डाउन फ्रॉम हिज हॉर्स, वह अपने घोड़े से नीचे उतरा। ही गॉट डाउन फ्रॉम द बस, वह बस से नीचे उतरा। तो यहां हम देखेंगे ही गॉट डाउन फ्रॉम हिज हॉर्स, वह अपने घोड़े से नीचे उतरा। बात समझ में आई नहीं आई यहां तक की? बहुत बढ़िया, जल्दी से एक बार थंब के निशान सेंड करें सब स्टूडेंट्स बड़े बेहतर तरीके से। और 3 बजे तैयार रहे आज आपके लिटरेचर की क्लास के लिए। एक ही क्लास में हम सारा टॉपिक समाप्त करने वाले हैं, पूरे टॉपिक को हम एक ही दिन पढ़ेंगे। 3 बजे शाम तैयार रहे। सर क्वेश्चन टेक भी करवा देना, कल इसी टाइम क्वेश्चन टेक करवा दूंगा मैं। कल, आज और कल और हद मार के परसों के दिन आपका कंप्लीट सिलेबस खत्म कर चुका हूंगा। इतनी क्लासेस में प्लान कर चुका हूं आप लोगों के लिए। तो गेट डाउन का मतलब क्या हो गया बेटा? नीचे करना। फिर गेट डाउन के साथ एक और वर्ड आता है यहां पर, गेट इन। अब गेट इन किसे कहते हैं? गेट इन का मतलब होता है एंटर। एंटर का मतलब क्या होता है बेटा? प्रवेश करना। क्या होता है? प्रवेश करना। ये छोटी मोटी चीजें जो आपको याद रखना है। गेट इन यानी प्रवेश करना, अंदर आना, है ना। तो देखो यहां पर लिखा हुआ है प्रवेश करना। द थीफ यानी जो चोर था, गॉट इन इन थ्रू द विंडो। गॉट इन, उसने प्रवेश किया, थ्रू द विंडो खिड़की से होकर। देखो थ्रू, थ्रू का मतलब होता है से होकर। क्या है ये है एक प्रेपोजिशन। क्या? एक प्रेपोजिशन से। और प्रेपोजिशन से याद आया कि फिक्स्ड प्रेपोजिशन की क्लास देना बाकी है। द थीफ गॉट इन
थ्रू द विंडो, विंडो यानी खिड़की से होकर चोर ने प्रवेश किया। बात समझ में आ गया? यहाँ पर छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे, स्लाइड वालों से सावधान। चलो जी बेटा, अब यहां पर देखिए सॉरी, तो यहां पर गॉट इन, गॉट इन का मतलब हो गया बेटा प्रवेश करना, ठीक है। अब यहां पर जब गॉट इन का मतलब प्रवेश करना हो गया तो आप ये बात समझ गए होंगे बढ़िया और बेहतर तरीके से कि क्या मामला चल रहा है यहां पर। अब यहां पर देखो गेट के जितने भी थे हमने पूरे कर लिए हैं। अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं, ये दीजिए यहां पर, यहां से अगर मैं बात करूं आपसे तो आपने यहां देखो, यहां लिखा हुआ है गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब क्या है? शांति से बताएं, जल्दी से देख लीजिए। गेट ओवर का मतलब होता है काबू पाना। लिख दिया मैंने गेट आउट, गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब क्या होगा? काबू पाना। फिर बताओ गेट आउट का मतलब क्या है? गेट आउट का मतलब क्या है? फिर बताओ बेटा गेट अप का मतलब क्या है? फिर बताओ गेट डाउन का मतलब क्या है? हाँ जल्दी 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 जल्दी, बहुत बढ़िया। फिर गेट डाउन का बाद, इसी के बाद यहाँ पर देखिए गेट ओवर हो गया, गेट आउट हो गया, गेट अवे। यहाँ पर एक और है गेट अवे, बचकर भाग जाना। क्या था बेटा? बचकर भाग जाना, गेट अवे। इसी के साथ एक और देख लीजिए यहाँ पर गेट अवे, गेट थ्रू। गेट थ्रू का मतलब क्या होता है? सफलता प्राप्त करना। तो यहाँ पर एक और लिख देता हूं मैं, गेट थ्रू। गेट थ्रू का मतलब क्या है बेटा? सफलता प्राप्त करना। तो गेट से रिलेटेड कई सारी है जो मैंने आपको बताई, पीडीएफ में आपको मिल जाएगी बेहतर और बढ़िया तरीके से, घबराएंगे आप। इसी के साथ यहां से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, गेट इनटू समस्या में फंसना, ठीक है, किसी प्रॉब्लम में। गेट डाउन नीचे उतरना, गेट इन प्रवेश करना। जल्दी जल्दी बोलो मेरे साथ। क्लियर हुई? अब बात करते हैं बेटा पेडागोजी की क्लास। तो अरे यार बच्चे, पेडागोजी की क्लास अब क्या ही बताऊं यार, लाइव आता हूं तो तुम नहीं आते हो, पेड वाली क्लास होती तो तुम आते हो, तुम्हारी समस्या समाधान होती। जो भी बच्चे जो इस नंबर पे मैसेज जरूर कर दे मुझे व्हाट्सएप पे कि सर हमें एमपी ग्रुप में ऐड कर दीजिए, आपको एमबी टीचर्स के ग्रुप में ऐड कर दूंगा मैं, वहां पर क्लास कोई भी होगी आप तक पहुंच जाएगी, ठीक है। फिलहाल मेरी आज 3 बजे क्लास है और फिर रात को 9 बजे क्लास है। लोग ये दोनों ही मैराथन है। यहाँ पर लिटरेचर का मैराथन होगा आज, लिटरेचर का, और यहाँ पर जो है ग्रामर का एक टॉपिक है आर्टिकल्स। ये आर्टिकल समाप्त होगा बहुत ही कम समय में, पूरा आर्टिकल समाप्त होगा आज, ध्यान दें। पीडीएफ कहाँ मिलेगी बेटा? इसी ग्रुप में आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा जहां तक है, ठीक है। हाँ इस ग्रुप में ही दे दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। चलो आगे बढ़े यहां तक, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखो बेटा डील इन, डील इन का मतलब क्या होता है? देखो डील इन का मतलब होता है व्यापार करना, ठीक है। अब यहां पर देखो डील के साथ समस्या ये आती है कि डील के साथ इन का यूज भी हो जाता है और डील के साथ विद का यूज भी हो जाता है। अब सर डील के साथ इन कब आता है और डील के साथ विद कब आता है? डील यानी वही डील है कि यार मैं तो भाई साहब करोड़ों की डील करने के लिए जा रहा हूं। तो जब आप डील किसी फील्ड में करते हैं, एजुकेशन फील्ड में, तो फील्ड जब आता है कि किस टाइप का व्यापार आप कर रहे हैं, तो डील इन का यूज होता है। जैसे डील इन एजुकेशन, ठीक है, डील इन गिफ्ट आइटम्स, राइट, डील इन जो भी जिस फील्ड है। डील विद में होता है कि आप किसके साथ डील कर रहे हैं, किसी कंपनी के साथ तो उस कंपनी का नाम आएगा, किसी पर्सन के साथ तो उस व्यक्ति का नाम आएगा। जैसे डील विद अनिल अंबानी, डील विद मुकेश अंबानी, डील विद रिलायंस, और डील इन एजुकेशन। तो डील इन का मतलब होता है कि किस डिपार्टमेंट में या किस टाइप का बिजनेस आप कर रहे हैं। तो दिस शॉप डील्स इन गिफ्ट आइटम्स, यानी ये जो दुकान है डील्स इन, वो डील करती है कौन से डिपार्टमेंट में? गिफ्ट आइटम्स में, ठीक है बेटा, गिफ्ट आइटम्स में। ये बात मेरे ख्याल से आपके अच्छे समझ में आ गई होगी, बढ़िया और बेहतर तरीके से। रोज आपकी ये क्लास होगी, लाइव क्लास मेरी, अब याद रखना, रोज लाइव क्लास होगी मेरी 10 बजे, ठीक है, और रोज लाइव क्लास होगी मेरी 3 बजे लाइव क्लास, लो बेटा, और रोज लाइव क्लास होगी मेरी 9 बजे, लो बेटा, ठीक। और तुम्हें और दे दूंगा, तुम घबराओ मत, हो मुझे 3 ही दिन में तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करना है, मैं कर लूंगा, तुम पढ़ते रहो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। फिर यहां पर देखिए आगे अगर मैं बात करने की कोशिश करूंगा, फॉल बैक किसे कहते हैं बेटा? फॉल, FALL। देखो बेटा फॉल यानी गिरना, बैक यानी पीछे, फॉल बैक यानी पीछे की तरफ गिरना। मतलब जब पहले तो हम क्या, जैसे कई सारे दोस्त होते हैं कि ठीक है भाई तू बढ़ आगे, हम तेरे साथ हैं, और जैसे ही पार्टी लड़ने के लिए आती है तो हम पीछे भाग जाते हैं, भाई साहब मरे रे बचाओ जी। तो पीछे हट जाना, एंड टाइम पे सपोर्ट पीछे खींच लेना, फॉल बैक, पीछे हट जाना।
रिट्रीट, रिट्रीट का मतलब होता है पीछे धकेलना या पीछे हटना, हटना होता है। विड्रॉल, विड्रॉल का मतलब होता है ना पैसे निकाल लेते हैं, एटीएम जाते हैं, एटीएम में जब भी अगर आपने एटीएम यूज किया हो, एटीएम मशीन यूज किया हो, तो विड्रॉल पूछता है कि कितना निकलवाना है भाई साहब। क्या विड्रॉल यानी निकलवाना, कितना आपको निकलवाना है। ठीक, तो कितना आपको निकलवाना है ये चीज डिपेंड करती है विड्रॉल के ऊपर, रिट्रीट के ऊपर, फॉल बैक के ऊपर। यहां लिखा हुआ है आर मैन फेल बैक एज द एनिमी एडवांस्ड। इसका मतलब पता है क्या है, समझिए। आर मैन यानी भाई हमारे जो लोग थे ना, फेल बैक पीछे हट गए, एज द एनिमी जैसे ही जो शत्रु थे, एनिमी यानी शत्रु, जैसे ही जो शत्रु थे एडवांस्ड आगे आने लगे, जैसे ही शत्रु आगे आने लगे हमारे जो साथी थे, हमारे जो आदमी थे, फॉल बैक यानी पीछे हटने लग गए। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो बेटा सभी का ही तो 6 तारीख को ही तो होगा 9 बजे, या अलग अलग होता है क्या एग्जाम तुम्हारे एमपी में, ऐसा होता है? शरारती बच्चे। चलो जी चलो, इसके बाद यहां पर देखिए बेटा फॉल आउट किसे कहते हैं, FALLOUT। देखो बेटा फॉल आउट का मतलब होता है क्रेल। क्रेल का मतलब क्या होता है, झगड़ना, लड़ना, झगड़ना, लड़ना। फॉलो बैक का मतलब क्या था, फॉल बैक का मतलब था पीछे हटना, सपोर्ट नहीं करना, वापस पीछे की साइड जाना। फॉल आउट का मतलब होता है झगड़ना, देखो झगड़ना। ही फेल आउट विद हिज वाइफ, वह अपनी पत्नी से, 2 शिफ्ट में होता है ना सर, तो है तो 6 को ही ना, या अलग अलग डेट को है ये बताओ मुझे पहले। ही फेल आउट विद हिज वाइफ यानी वह अपनी पत्नी से फेल आउट यानी झगड़ा, तो फेल आउट का मतलब झगड़ना हो गया और फॉल बैक का मतलब पीछे हटना हो गया। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब मैं फिर सेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा एक बढ़िया और बेहतर तरीके से। ठीक है बच्चे, यहां देखिए, यहां पर देखिए, ये देखिए यहां लिखा हुआ है साथ छोड़ना, तो साथ छोड़ना मतलब फॉल अवे, फॉल अवे, साथ छोड़ना। देखो यहां पर भी अवे आया था और इससे पहले एक और वर्ड आया था अगर आपको पता हो, फॉल अवे, और यहां और आया था एक गेट अवे, और आया था क्या, गेट अवे। तो ये गेट अवे और फॉल अवे इनका मतलब क्या था, बचकर भाग जाना, है ना, बचकर भाग जाना, भाग जाना। और यहां पर एक और चीज का देखो फॉल अवे यानी साथ छोड़ देना, क्या था बेटा, साथ छोड़ देना, साथ छोड़ देना। किसका मीनिंग बता रहा है, फॉल अवे। और अभी अभी एक और आया था फॉल बैक, फॉल बैक का मतलब भी क्या था, साथ छोड़ना, पीछे हटना, साथ छोड़ना। और इसी का ही क्या था बेटा, पीछे हटना, पीछे हट जाना, सपोर्ट नहीं करना। फॉलो बैक, गेट अवे, फॉल अवे। अवे का मतलब तो दूर जाना ही होता है ना, अवे का मतलब तो दूर जाना ही होता है। तो ये होता है बच्चे साथ छोड़ना। तो हिज सपोर्टर्स बिगेन टू फॉल अवे, उसके जो सपोर्टर्स थे, उनका जो सपोर्ट करने वाले लोग थे, बिगेन टू फॉल अवे, वो उसका साथ छोड़ना उन्होंने शुरू कर दिया। तो फॉल अवे, बिल्कुल बिल्कुल। सर कमेंट नहीं आ रहे हैं क्या, क्यों नहीं आ रहे हैं अनुराधा जी, बिल्कुल सभी के मेरे पास कमेंट आ रहे हैं। ठीक है बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, सबके कमेंट प्रॉपर तरीके से मुझे दिखाई दे रहे हैं, आप लोगों के सबके कमेंट मेरे पास आ रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। बिल्कुल लाइव क्लास है, घबराने की कोई बात नहीं है, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या अब आ रही है तो बिल्कुल आप उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, आराम से आप पूछिए क्या प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम नहीं है। शाबाश बच्चे, बहुत बढ़िया। अनुराधा जी आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं, सभी के कमेंट आ रहे हैं। लेट हो गई, यही तो बात गड़बड़ है। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए यहां से फॉल ऑफ, यहां पर देखिए फॉल ऑफ। फॉल ऑफ का मतलब क्या होता है, बिकम स्मॉलर और फीवर। फीवर का मतलब क्या होता है, कम होता है, कम। तो कम होना, फॉल ऑफ, है ना। फॉल ऑफ का मतलब होता है बेटा कम होना। देखो अटेंडेंस एट चर्च, अब जल्दी जल्दी क्या होता है, चर्च के अंदर, मंदिरों के अंदर नौरते होते हैं, नौरते तुम्हारे भी तो चलते हैं बेटा, भारत में चलते हैं। तो जब नौरते चलते हैं तो मंदिरों के अंदर भीड़ होती है, श्रद्धालु ज्यादा जाते हैं भगवान के पैर छूने के लिए, आराधना करने के लिए। तो अटेंडेंस एट चर्च, चर्च में जो उपस्थिति थी ना, हैज फॉलन ऑफ। फॉल ऑफ थर्ड फॉर्म है, फॉलन ऑफ यानी कम होना। क्या होता है, कम होना। दिस समर यानी इस गर्मी में, इस गर्मी में
इस गर्मी में जो चर्च के अंदर अटेंडेंस थी वो क्या हो गई बच्चे, कम हो गई, है ना, क्या हो गई, वो कम हो चुकी है। तो फॉल ऑफ का मतलब होता है कम होना। जैसे अभी स्टूडेंट्स कम हो रहे हैं क्लास में, तो स्टूडेंट्स कम हो रहे हैं, फॉलो ऑफ हो रहे हैं। श्रद्धालु कम हो रहे हैं, फॉलो ऑफ हो रहे हैं। कॉलेज में स्टूडेंट्स कम हो रहे हैं, फॉलो ऑफ हो रहे हैं। तो फॉल ऑफ का मतलब होता है कम होना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद यहां पे देखो फॉल इन। फॉल इन का मतलब होता है गिरना, गिरना क्या होता है, गिरना। आई फेल इन लव, मैं प्यार में गिर गया। आई फेल इन लव, मैं प्यार में गिर गया। तो फेल इन का मतलब होता है गिरना। अब गिरने का मतलब ये नहीं कि छत से गिर जाएगा, है ना, देखो यहां पर प्यार में गिर गया, जैसे देखना गिरना। द रूफ फेल इन। द रूफ, रूफ का मतलब क्या होता है बेटा, छत। और यहां पर क्या लिखा हुआ है, फेल इन, इसका मतलब छत गिर गई भाई, छत गिर गई। तो फेल इन का मतलब होता है गिरना, यानी कि गिर जाना। बेटा सबसे पहले तो मेरी बात सुने, थोड़ा सा सेशन बढ़ने दे। मैं जब पढ़ाता हूं तो मेरी विशेष बात ध्यान रखिए, राजस्थान के किसी वीडियो में बार बार कहता हूं, एमपी में हम नए हैं वो अलग बात है, लेकिन ये मैं अक्सर कहता हूं कि जब मैं पढ़ाऊं तो बेटा बात बिल्कुल नहीं, मुझसे कुछ मत पूछिए, मैं किसी का भी जवाब नहीं दूं, किसी भी कंडीशन में तुम कुछ भी कर लो। क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो मैं उसका जवाब दूंगा, सर ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो, इसमें मैं कुछ भी जवाब नहीं दूंगा। मैं जवाब दूंगा जब मेरा सेशन ये यहां से फॉल चल रहा है, फॉल को खत्म होने दो, फिर मैं तुमसे बात करूंगा, बीच में डिस्टर्ब नहीं। मैं पढ़ लेता हूं, जैसे एक पॉइंट पूरा होगा मैं तुमसे बात कर लूंगा, उससे पहले कुछ बात मत करो, क्योंकि डिस्टर्ब होता है पढ़ने में और पढ़ाने में, मजा नहीं आता है। जब 1 आवर अगर यूट्यूब पे दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं, है ना, बिल्कुल बात नहीं। अब फिर यहां से देखिए, अब ये कम के खत्म होने के बाद बात करूंगा, जब तक तुम शांति से पढ़ो। कम ऑफ, बेटा कम ऑफ का मतलब क्या होता है, कम ऑफ का मतलब होता है वही, जैसे कहते ना कि मैं धनवान परिवार से आया हूं, आई कम ऑफ फ्रॉम रिच फैमिली, मैं धनवान परिवार से आया हूं। बिलोंग का मतलब होता है संबंधित, क्या होता है बेटा, संबंधित होना। संबंधित किसे कहते हैं, संबंधित होना मतलब रिलेट, तुम किससे रिलेट करते हो, तुम रिलेटेड किससे हो, तुम किससे संबंधित हो, ठीक है। तो कम ऑफ का मतलब हो गया बिलोंग करना, संबंधित करना। फिर यहां देखिए संबंध रखना, क्या लिखा हुआ बच्चे, संबंध रखना यहां पे लिखा हुआ है, देखते हैं कैसे। ही कम्स ऑफ अ नोबल फैमिली, इसका मतलब ये हुआ ही कम्स ऑफ, इसका मतलब वो आदमी संबंध रखता है ऑफ ए नोबल फैमिली, एक नोबल परिवार से, वह आदमी एक नोबल परिवार से संबंध रखता है। ही कम्स ऑफ ए नोबल फैमिली, वह एक नोबल परिवार से संबंध रखता है। ही कम्स ऑफ अ रिच फैमिली, वह एक धनवान परिवार से आता है। तो कम ऑफ का मतलब कहीं ना कहीं होता है किसी न किसी चीज से संबंध रखना। आई कम ऑफ, आई कम ऑफ मतलब मैं संबंधित हूं, रिच फैमिली, पुअर फैमिली एंड नोबल फैमिली, तो इस तरीके से कम ऑफ का यूज होता है। फिर यहां पर देखिए कम आउट, देखिए 2 वर्ड है कम आउट। कम आउट का मतलब किसी भी चीज का बाहर आना। अब घर की अंदर वाली चीज बाहर जाएगी तो लोगों को पता चल जाएगा कि अंदर क्या खिचड़ी पकड़ी थी। तो बेटा किसी भी चीज का बाहर जाना, या फिर यूं कहा जाए कि आपके सीक्रेट का पता चल जाना, आपके रहस्यों का पर्दाफाश हो जाना, तो वो सारी की सारी चीजें इसमें आती है। आपके रहस्यों का पर्दाफाश हो जाना, ये सारी की सारी बहुत बढ़िया बात है। यहां से बात समझ में आया बेटा, यहां तक बहुत अच्छी बात है, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। अभी बात करेंगे क्लास के बाद तुमसे, अभी समय नहीं है हमारे पास। चलो जी चलो, आ जाओ। तो यहां पर क्या बोला गया है बच्चे, यहां बोला है कम आउट यानी भेद खुलना। देखो एक और था इसका गेट आउट, गेट आउट का मतलब भी क्या था, भेद का खुलना, भेद खुलना। गेट आउट का मतलब क्या था, भेद खुलना। और यहां पर और अगर मैं बात करूं आपसे, गेट आउट के बाद एक लिखा हुआ है कम आउट। कम आउट का मतलब भी क्या है, भेद खुलना। भेद खुलने का मतलब क्या होता है, मतलब सीक्रेट का पता चल जाना। ट्रुथ केम आउट इन द एंड, ट्रुथ यानी जो सच्चाई थी ना, केम आउट वो बाहर आ गई, इन द एंड यानी अंत में, सच्चाई अंत में बाहर आ गई। तो जब सच्चाई अंत में बाहर आ गई, इसका मतलब भेद खुल गया कि कौन रावण था और कौन राम था। फिर यहां पर देखिए बच्चे, इसका मतलब क्या होता है, कम डाउन। देखो कम डाउन का मतलब क्या होता है, मूल्यों का गिरना, कम डाउन, कम डाउन, है ना, ये लिख दिया कम डाउन यानी मूल्यों का गिरना। भाई कोई भी चीज है उसके मूल्य गिर रहे हैं। मूल्य गिरने का मतलब समझ रहे हो क्या, मूल्य गिरने का मतलब होता है कि प्राइस गिर रही है। पहले कोई चीज 100 रुपए की थी, फिर 90 रुपए की आ गई, 80 रुपए की आ गई, 70 रुपए की आ गई, 60 रुपए की आ गई।
तो मूल्य गिर रहे हैं। द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज कम डाउन, यानी जो प्राइस थी, कीमत थी ऑफ पेट्रोल की, हैज कम डाउन, वो नीचे हो रही है, कम हो रही है या फिर गिर रही है। प्राइस फॉल, प्राइस का गिरना, ये क्या होता है आपका कम डाउन। क्या होता है कम डाउन। कम अलोंग का मतलब, देखो अलोंग का मतलब क्या होता है साथ में, और यहां क्या होता है आना। ठीक है, बिल्कुल सही, साथ में आना। तो कम अलोंग यानी अकॉम्पनी। देखो यहां पर बेटा अकॉम्पनी जो ये वर्ड है ना, अकॉम्पनी, इसके साथ हमेशा बाई प्रिपरेशन आता है। क्या आता है, हमेशा फिक्स है, बाई प्रिपरेशन आएगा। तो अकम्पनी समबड़ी कर ले, यहां पर समबड़ी, किसी के साथ में आना। क्या कहेंगे इसे, किसी के साथ में आना, किसी के साथ आना। ही केम अलोंग यानी वह आया, हिज फादर अपने पापा के साथ में। तो ही केम अलोंग हिज फादर, वह अपने पापा के साथ में आया। तो कम अलोंग और केम अलोंग एक ही बात है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। भाई जो मतलब प्ले का होता है वही प्लेड का होता है, वही प्लेड का होता है, वही प्लेइंग का होता है, वही प्लेस का होता है। मतलब तो सेम रहता है ना, बस इनका फॉर्म्स बदल जाता है। तो ही केम अलोंग हिज फादर, वह अपने पापा के साथ आया। फिर आता है बेटा कम थ्रू। देखो कम थ्रू एक आया था, ऐसा है गेट थ्रू। गेट थ्रू का मतलब क्या था, गेट थ्रू का मतलब था काबू पाना, किसी भी समस्या पर काबू पाना, समाधान कर लेना, काबू पाना। एक लिखा हुआ है कम थ्रू। बेटा एक कम थ्रू क्या होता है, कम थ्रू का मतलब होता है सरवाइव, और सरवाइव को क्या बोलते हैं हिंदी में, जीवित रहना। क्या, जीवित रहना। हम कहते हैं ना यार इतनी कम सैलरी में हम कैसे सरवाइव करें, इतनी कम सैलरी में हम कैसे सरवाइव करें। सरवाइव करने के लिए थोड़ा बहुत तो पैसा चाहिए ना। ये पीछे वाली लड़की देखो चॉकलेट खा रही है, शट अप। सी हैज कम थ्रू ए सीरियस इलनेस। क्या लिखा है बेटा, देखो यहां पर, अब देखना, सी हैज कम थ्रू, कम थ्रू मतलब जीवित रहना, सरवाइव करना। तो सी हैज कम थ्रू ए सीरियस इलनेस, वह एक सीरियस इलनेस से, वह एक सीरियस बीमारी से कम थ्रू कर गया, यानी सरवाइव हो गया, जीवित कर गया। तो यहां पर कम थ्रू का मतलब होता है जीवित रहना। बात समझ में आई बेटा। यहां पर लिखा हुआ है कट डाउन। देखो कट डाउन दो चीज है। अभी आपने देखा था कम पूरा हो गया, तो मैं इसके बाद में बात करूंगा। पहले मैं अब आप लोगों से बात कर लेता हूं। कम थ्रू हो ही गया, इसकी बात हम करेंगे बाद में। अब फटाफट जिसका कोई, सबसे पहले तो सभी एक बार जल्दी से सभी थंब के निशान सेंड कर दे, मुझे लाइक के निशान सेंड कर दे, ताकि मैं समझ जाऊं कि आप बिल्कुल तैयार हैं, रेडी है पढ़ने के लिए और सब कुछ ठीक चल रहा है। जल्दी बताए बेटा यहां पर, एज सून एज पॉसिबल। आपने कहा था सर लाइव क्लास लीजिए, तो लाइव क्लास चल रही है। अब इतने दिन आपके पेड की क्लास, प्रीमियर क्लासेस चल रही थी, ये सारी की सारी क्लासेस आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस है, घबराने की कोई बात नहीं है। अब बस आपको ये करना है, क्या करना है कि एज सून एज पॉसिबल सारी की सारी क्लासेस अटेंड करने में ध्यान दें। आज आपकी 3 बजे भी क्लास होगी लिटरेचर की, ये भी लाइव क्लास है, ठीक है, लिटरेचर की क्लास है। और 9 PM आपकी जागरण क्लास होगी। आज क्या होगी बेटा, जागरण क्लास होगी रात 9 बजे से, जो बिल्कुल एक टॉपिक खल्लास, एक क्लास टॉपिक खल्लास। मेरे मालिक इतने दिन तुम कहाँ थे, बिल्कुल बेटा, बस ये एक जुनून सा पैदा हुआ एमपी के लिए, इसलिए बस हो गया। वैसे एमपी से मेरा रिलेशन काफ़ी अच्छा रहा है, मैं लगभग उज्जैन जाता रहता हूँ, हर महीने में ऑलमोस्ट जाता हूँ मैं, इसीलिए एमपी को मैं जाना, बाकी ऐसा कुछ नहीं था। फिर रीट में कई सारे बच्चे थे वो एमपी के, जो यहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि सर पढ़ा दीजिए हमारे यहाँ पे भी, तो मैंने कहा चलो ठीक है। और राजस्थान में भी देखा था कि लगभग मेरा 3 साल 4 साल का काम है, तो मैंने फ्री में बहुत बढ़िया बेहतर कंटेंट दिया है। ये सारी चीज़ें पेड में चलती है। फिगर ऑफ स्पीच, बिल्कुल मैं यहाँ राजस्थान के अंदर जयपुर से हूँ, पहले बता देता हूँ, रवि आचार्य नाम है अपना, और राजस्थान के अंदर माँ सरस्वती की दया से, बच्चों के प्यार से काफ़ी अच्छा नाम है, बहुत ही बढ़िया, जिसकी इमेजिन नहीं कर सकते। एमपी के अंदर साल भर से ज़्यादा नहीं लगेगा मुझे यह सब कुछ सेटल करने में, ठीक है। दूसरी बात, फिगर ऑफ स्पीच, बेटा 3 बजे है ना यार, लिटरेचर में और क्या आता है, लिटरेचर में फिगर ऑफ स्पीच करवाऊंगा, और साथ ही साथ आपके जो आपका लिटरेरी फॉर्म्स है वो करवाऊंगा, ठीक है। तो आज 3 बजे है, लाइव क्लास है, यहाँ पर भी सारी क्लासेस लाइव चलेगी, है ना, घबराना मत। और फिर बाद में 500 क्लास थे बेटा,
ठीक है, किसी को कुछ पूछना है या फिर मैं आगे चलूं? सबसे पहले तो बेटा ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखें कि सभी अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है बेटा, मेहनत काम में आनी चाहिए, थोड़ा सा रेपुटेशन बनना चाहिए। ठीक है, बेल आइकन जरूर दबाएं, सपोर्ट जरूर करें। सपोर्ट बेटा राजस्थान में करने की नीड नहीं है, पर हमें एमपी में कोई जानता नहीं है, इसलिए आपको बार बार ये कहा जाता है कि आप वीडियोस को शेयर जरूर करें, दोस्तों को जरूर बताएं, ग्रुप्स में जरूर डालें, क्योंकि कोई जानेगा ही नहीं। हालांकि अब तो बहुत कुछ जानने भी लग गए, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखें और कोई टेंशन नहीं है ना बेटा। देखो अब स्लो पढ़ाने के अंदर बेटा एक ही चीज को ज्यादा जल्दी बोला जाता हूँ, ये काम, ये एक स्टाइल है पढ़ाने का, एक स्टाइल है पढ़ाने का। आपने टीचिंग मेथड पढ़े होंगे, तो एक दूसरी चीज, एग्जाम इतना पास में है कि आपका पढ़ा हुआ चीज कितना है। अगर आपने पढ़ाई नहीं है ऐसी चीजें, तो इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। अगर मैं शुरू से पढ़ा रहा होता तो मैं इनकी थ्योरी के बाद में क्वेश्चन सब कुछ तो मैं याद करवा चुका होता, लेकिन अभी मेरे पास इतना समय नहीं है। मुझे कल और परसों के दिन मुझे कंप्लीट सिलेबस करना है तुम्हारा। परसों के दिन सारे टॉपिक समाप्त हो जाएंगे, चाहे मुझे कितनी ही क्लास लेनी पड़ जाए, फिर मैं रिवीजन करवाऊंगा। तो मात्र मुझे कितने दिन मिले हैं? मैंने 20 तारीख से पढ़ाना शुरू किया है, 20 से पढ़ाना शुरू करूंगा, 6 को एग्जाम है, 15 दिन के अंदर मुझे रिवीजन करवा के, रिवीजन के बाद में कोर्स करवा के रिवीजन करवाना है, मात्र 15 दिन में। 15 दिन में जो चीज तुमने महीनों से करी है वो मैंने करी है। दूसरी बात, 5000 क्वेश्चंस मैंने किया है, 5000 क्वेश्चंस मुझे करवाने हैं तुम्हें। ठीक है, जो बच्चे मेरे ग्रुप में ऐड नहीं है एमपीके में, वो इस नंबर पे मैसेज कर देंगे और कहेंगे कि सर एमपीके ग्रुप में ऐड कर दीजिए, मैं आपको वीडियो वहां पर सेंड कर दूंगा। ठीक है, एक शॉर्ट वीडियो पर, हाँ जी बिल्कुल, मेंस पढ़ाएंगे, उसका तो लाजवाब काम कर देंगे। ठीक, तो ये सारी बातें हो गई। किसी का कोई क्वेश्चन है या फिर मैं आगे चलूं? कोई बात नहीं है एमपी के दोस्तों। ठीक है, अगले एपिसोड में बात करेंगे, पहले अब पढ़ लेते हैं। अब देखिए, गेट डाउन किसे कहते हैं? सबसे पहले अभी अभी एक वर्ड आया था, कम डाउन। क्या आया था बेटा? कम डाउन। अब पता है कम डाउन का मतलब क्या था? कम डाउन का मतलब होता था कि प्राइसेस का नीचे होना। प्राइसेस का मतलब तुम्हें पता है किसे कहते हैं? कीमत को कहते हैं। कीमत पता है किसे कहते हैं? किसी का भी मूल्य होता है, तो किसी भी कीमत का नीचे होना तो वो होता है कम डाउन। और कट डाउन क्या होता है? कट डाउन का मतलब होता है खर्चा कम करना। अरे भाई तुम्हारी सैलरी कम हो गई, जब तुम्हारी सैलरी कम हो गई तो इसका मतलब तुम्हारा खर्चा कम हो गया, है ना। अब तुम्हें खर्चा कम करना पड़ेगा, जब ही तो काम चलेगा बेटा। बिल्कुल स्पीड धीरे कर देंगे, कोई बात नहीं है। मनोज रंजन जी आराम से पढ़े आप, ठीक है। द प्राइस यानी जो कीमत है, विल फोर्स पीपल टू कट डाउन एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या हुआ, समझ रहे हो क्या? समझाता हूं बेटा, ठीक है, समझाता हूं। इसका मतलब है द प्राइस विल फोर्स, है ना। तो द प्राइस विल फोर्स यानी जो प्राइस है, कीमत है, विल फोर्स, वो फोर्स कर रही है पीपल, लोगों को, टू कट डाउन के लिए एक्सपेंडिचर, खर्चों को कम करने के लिए। तो कट डाउन का मतलब होता है खर्चों को कम करना, ठीक है। इसी के बाद यहां पर देखिए, यहां अगर मैं बात करूं आपसे ब्रेक इन, देखो ब्रेक इन, अब इसका मतलब आप जल्दी से बताएंगे, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके बेटा अच्छे तरीके से आप बताने की कोशिश करेंगे, बेहतर तरीके से। जल्दी बताओ सही आंसर क्या होगा, क्या नहीं होगा। लीजिए शाबाश। गेट आउट मीन्स भगाना, नहीं होता है क्या? होता है बेटा, दोनों होता है। हम, तुम्हें ये इसलिए याद आ गया होगा, हम कहते गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट माय होम, गेट आउट माय हाउस, प्लीज गो देयर, सॉरी डोंट एंटर। ओके, मैं आपको कल की क्लासेस के, आज की क्लासेस का कुछ दिखा देता हूं, ठीक है। अब यहां से देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, ब्रेक इन। देखो बेटा, ब्रेक इन का मतलब क्या होता है? जबरदस्ती घुसना, सेंध लगाना, किसी के घर में जबरदस्ती घुस जाना। अब जबरदस्ती किसी के घर में घुसोगे तो नीयत बढ़िया होगी या खराब होगी? खराब नीयत होगी। अच्छी नीयत से जबरदस्ती काहे घुसोगे? द थीव्स यानी कि जो चोर है, ब्रेक इन जबरदस्ती घुस गए, एंड और स्टॉल द ऑर्नामेंट्स, और क्या चोरी करके ले गए? हीरे जवाहरात आभूषण चोरी करके ले गए। तो द थीव्स ब्रेक इन का मतलब होता है जबरदस्ती घर में घुस जाना, जबरदस्ती घर में घुस जाना, ब्रेक इन। इसके बाद ब्रेक इनटू का मतलब भी सेम होता है, जबरदस्ती घुसना। ये ट्रांजिटिव वर्ब है, वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। द थीव्स
ब्रेक इनटू द हाउस, यानी जो चोर थे ब्रेक इनटू द हाउस, वो घर में घुस गए, जबरदस्ती घर में घुस गए। तो ब्रेक इनटू, याद रखना है ब्रेक इनटू जबरदस्ती घर में घुसना। फिर आता है देखो टर्न इन, टर्न इन। अब यहां पर हम देखेंगे टर्न इन किसे कहते हैं बेटा, टर्न, टर्न का मतलब होता है मुड़ना, इन, ठीक है। टर्न इन वापस घर में मुड़ना, इनका मतलब तुम में ही तो लेते हो, तो टर्न इन गिव बैक यानी कि वापस देना, टर्न इन यानी कि वापस देना। यू मस्ट टर्न इन योर यूनिफॉर्म व्हेन यू लीव द आर्मी। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ यू मस्ट टर्न इन, यानी तुम्हें निश्चित रूप से ही वापस देना है योर यूनिफॉर्म, तुम्हारी यूनिफॉर्म को, व्हेन यू लीव द आर्मी, जब आप आर्मी को लीव करोगे तब। हाँ जी बिल्कुल, दो और ऑल दो दोनों के साथ यट आता है अगर हमें कोई जोड़ा फ्रेम करना होता है। टेक डाउन, बेटा टेक डाउन किसे कहते हैं, देखो जोट डाउन, यहां पे लिखा है जोट डाउन, यहां लिखा हुआ है राइट डाउन, क्या लिखा हुआ है राइट डाउन। इन सब का मतलब क्या होता है लिखना, वैसे ही होता है टेक डाउन, और टेक डाउन का मतलब भी क्या होता है लिखना। देखो टेक डाउन का मतलब भी क्या होता है बेटा, लिखना होता है। तो यहां आपके समझ में आ गया होगा, द स्टूडेंट्स टुक डाउन द लेक्चर, यानी स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स है, टुक डाउन द लेक्चर, उन्होंने लेक्चर को लिखा, तो टुक डाउन को लिखना होता है। अब आप इसको देखोगे धीरे धीरे, एक बार वापस पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा आपको, देखना आप। टर्न अप, टर्न अप का मतलब होता है, अरे देखो बेटा टर्न इन, क्या लिखा हुआ है टर्न इन, टर्न इन का मतलब क्या होता है वापस देना, क्या होता है वापस देना। टर्न अप का मतलब होता है पहुंचना, क्या होता है बेटा पहुंचना। और एक क्या था यहां से, एक और इसके बाद टेक डाउन, टेक डाउन का मतलब होता है लिखना, लिखना, क्या होता है बेटा लिखना होता है, यहां पे लिख दिया है मैंने। तो देखो टर्न अप, आई वेटेड फॉर हिम, वेटेड का मतलब होता है लुक इनटू, बेटा लुक इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, लुक इनटू का मतलब होता है किसी भी चीज को गहराई से देखना, जैसे द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर, पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो लुक इनटू का मतलब होता है किसी भी चीज की जांच पड़ताल करना। आई वेटेड फॉर हिम, मैंने उसके लिए इंतजार किया, बट लेकिन, ही डिडंट टर्न अप, लेकिन वो नहीं पहुंचा, बट लेकिन ही डिडंट टर्न अप, टर्न अप का मतलब होता है पहुंचना, जिसे अराइव भी बोलते हैं, जिसे रिच भी बोलते हैं, बोलते ना रिच्ड, बिल्कुल। फिर यहां आता है सेंड फॉर का मतलब होता है बुलाना, भाई साहब उसको बुलाओ जरा, सेंड फॉर, देखो ऑर्डर समवन टू कम, किसी को ऑर्डर देना, जैसे जज बुलाता है समन करना, सेंड फॉर। तो देखो प्लीज सेंड फॉर अ डॉक्टर, प्लीज एक डॉक्टर को बुलाइए, प्लीज सेंड फॉर ए डॉक्टर, आई सेंड फॉर ए डॉक्टर एट द टाइम व्हेन आई वाज क्रॉसिंग द रोड, आई सॉ ए टेरिबल एक्सीडेंट देयर। तो प्लीज सेंड फॉर ए डॉक्टर, तो सेंड फॉर का मतलब होता है बेटा बुलाना, कौन सा लाना, बुलाना, तो सेंड फॉर बुलाना। इसी के साथ यहां सेट इन का मतलब होता है स्टार्ट होना, क्या होता है स्टार्ट होना, शुरू होना, या तो स्टार्ट होना या फिर क्या होता है बच्चे शुरू होना। इसका मतलब होता है मौसम का शुरू होना, मौसम की शुरुआत हो चुकी है, बिल्कुल जी बिल्कुल। तो यहां से हाँ जी बिल्कुल ठीक है, अब इंग्लिश नहीं बोलेंगे प्रिया जी। मौसम का शुरू होना, इसका मतलब देखो सेट इन। कभी भी आप ये बोलो ना कि यार गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है, सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है, तो उसे आप कैसे बोलेंगे, उसे आप कैसे बोलेंगे जी बिल्कुल। मैंने आपसे कहा था ना मुझसे बीच में बात मत किया करे, आप आराम से पढ़िए, जैसे ही फिनिश होगा मैं खुद तुमसे बात करूंगा यार, बीच में डिस्टर्बेंस नहीं, एक एक टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगा मैं, एक एक। ये नंबर दिए हैं आपको मैंने, मुझे मैसेज करके और कह दे कि सर एमपी के ग्रुप में ऐड कर दीजिए, मैं आपको एमपी के ग्रुप में ऐड कर दूंगा। जो जो टॉपिक मैंने नहीं करवाए हैं मुझे मैसेज कर दो कि सर ये नहीं करवाया, ये नहीं करवाया, ये नहीं करवाया। तुम्हारा कल और परसों मात्र 2 दिन में हर टॉपिक पूरा करवाऊंगा मैं, मतलब कल नहीं परसों के दिन कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा, मुझे पता नहीं कैसे पर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं इतनी ही क्लासेस प्लान कर दिया है, आज और कल और परसों में तो मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। बस तुम रेगुलर बने रहो, रेगुलर बने रहना, बस इस बात की ध्यान रखना, वरना फिर और कुछ होने जाने वाला है नहीं अपनी तरफ से, क्योंकि मुझे मात्र 15 डेज मिले हैं एमपी में,
20 से लेकर मैं 15 तक पढ़ा, सॉरी 20 से लेकर 5 तक पढ़ाऊंगा, क्योंकि 6 को एग्जाम है। तो ये जो 15 दिन मिले हैं, इस 15 दिन में मुझे पढ़ाना भी है, रिवीजन भी करवाना है। ठीक है, तो सेट इन का मतलब होता है समर हैज सेट इन, गर्मियां शुरू हो चुकी है, समर। विंटर हैज सेट इन, यानी सर्दियां शुरू हो चुकी है। तो समर हैज सेट इन, बिल्कुल सही बात है, यहां से क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद सेट इन का मतलब मौसम की शुरुआत होना। फिर यहां पर देखिए बेटा, यहां लिखा हुआ है सेट टू। अब आपने देखा होगा सेट इन, सेट इन का मतलब क्या था, मौसम की शुरुआत, मौसम की शुरुआत। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन। लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे, स्लाइड वालों से सावधान। सेट टू का मतलब क्या हो गया, रेडी टू। रेडी टू का मतलब होता है तैयार रहना। इंटरेस्ट रेट, यानी इंटरेस्ट जो रेट है ना, आर सेट टू रिड्यूस। सेट टू यानी सेट करी गई है, तैयार करी गई है रिड्यूस करने के लिए। अब रिड्यूस का मतलब क्या होता है, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। क्या होता है, कम करना। लेक का मतलब क्या होता है, कम करना। वांट ऑफ का मतलब क्या होता है, कम करना। नीड का मतलब क्या होता है, आवश्यकता है, कम करना। ठीक है, तो यहां से शब्द, सर आपने ट्रांसफॉर्मेशन करवा दिए क्या, सब करवा दूंगा मैं, तुम रुक जाओ, शांति रख लो। फिर आया अपने पास पुल इन। सर पुल इन किसे कहते हैं, ध्यान से देखना। पुल इन, रिड्यूस एक्सपेंसेस, खर्चों को कम करना। एक और आया था कट डाउन। क्या आया था बेटा, कट डाउन। कट डाउन का मतलब क्या था, खर्चों को कम करना, खर्चों को कम करना, कम करना। और सेम ये आ गया अपने पास पुल इन। पुल इन का मतलब होता है खींचना, यानी कि खर्चों को कम करना। यहां पर भी क्या आ गया, खर्चों को कम करना। बेटा एक साथ लिखवा देता हूं ताकि तुम्हें अच्छे से याद रहे, तुम अपनी नोटबुक में नोट कर लो। रिड्यूस एक्सपेंसेस, रिड्यूस यानी कम करना, एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चे। तो खर्चों को कम करना, तो एक्सपेंसेस का मतलब तो हो गया खर्चे, रिड्यूस का मतलब हो गया कम करना। तुम ऐसे ऊँगड़ों की जैसे कैसे बैठे रहते हो, कोई कमेंट ही नहीं करता यार, ऐसे लगता है जैसे आदमी अपने आप ही पढ़ रहा है। अरे कुछ लिखा करो इसमें कि यस सर खर्चों को कम करना, कट डाउन, इसको वापस लिखा करो, पुल इन बोला करो। वहां से चपाट लगाऊंगा इधर से भी, शट अप, ऑनलाइन थप्पड़ पड़ेगी भी। तो यहां पे देखिए खर्च कम करना यहां से हो चुका है। फिर देखिए ही हैज पुल्ड इन टू सेव मनी, ही हैज पुल्ड इन, तो ही हैज पुल्ड इन यानी उसने खर्चे कम कर दिए हैं, टू सेव मनी पैसा बचाने के लिए, उसने खर्चे कम कर दिए हैं पैसा बचाने के लिए। तो पुल इन का मतलब क्या होता है, पैसा बचाना। बात समझ में आ गई। अब मैं आप लोगों से बेहतरीन बात करता हूं, थोड़ी देर, एक सेकंड रुकिए आप। ये इसे तो है, ये लीजिए, यहां पर मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। अच्छा चलिए, बात समझ में आई। अब मैं बताता हूं आपकी आज की जो क्लासेस है उनका क्या सिस्टम है और क्या नहीं है। ओहो बहुत बढ़िया बात है, ये तो शानदार बात है भाई। आहा, ओके 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 ओके। ये लीजिए आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब क्या कह रहे थे, बात कर लीजिए मुझसे, कौन कौन सी क्लास है आपके पास। मुश्किल से 1 मिनट का आपका ब्रेक होएगा, 1 मिनट के अंदर मैं आपसे बात कर लूंगा। सबसे पहले तो मेरी सुने, ये वाली क्लास होगी आपकी, आप लोगों को नजर आ रहा होगा, इंग्लिश आर्टिकल्स आज ही पूरा होगा, नॉन स्टॉप जागरण क्लास, रात 9 बजे से लगातार। अब क्या करेंगे, डेली का एक टॉपिक 2 टॉपिक रात को 9 बजे स्टार्ट करेंगे प्रीमियर क्लास में, जिसमें एक टॉपिक 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे चलेगा और वो कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा, जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज रात 9 बजे आर्टिकल्स की क्लास होगी, जागरण क्लास यानी रात की क्लास में। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, यहां पर ये देखिए, ये क्लास शांति से देखिए, ये क्लास क्या है, मध्य प्रदेश। वापस यहां पर देखिए, फिगर ऑफ स्पीच, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, एक क्लास टॉपिक खल्लास 3 बजे से लगातार चलेगा। आज इंग्लिश लिटरेचर की लाइव क्लास होगी मेरी 3 बजे से लगातार।
इसको भी हम आज ही पूरा करेंगे। 2 क्लास मैंने बता दी है, कोई टेंशन हो तो बताए, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। ये दोनों क्लासेस आप ध्यान रखें। ये लीजिए बेटा, यहां पर और यहां पर आ जाइए, ठीक है। अब यहां चलिए, बता दिया, शाबाश शाबाश। ये लुक इनटू वाले बहुत बड़बड़ हो रहा है, एक बार इनकी समस्या समाधान कर देता हूं मैं पहले, ठीक है बेटा। आ जाओ लुक इनटू वाले, इधर आ जाओ मेरे पास, पहले तुम्हारी बुखार उतार देता हूं। देखो बेटा, सबसे पहले होता है लुक, ठीक है। लुक, लुक के साथ आता है आफ्टर, तो होता है इसका मतलब देखभाल करना। क्या होता है बेटा? देखभाल करना, ठीक है। बात समझ में आ गई। फिर क्या आता है यहां पर, ध्यान दो, यहां पर लुक इनटू, लुक इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, जांच पड़ताल करना, पड़ताल करना। या फिर लुक इनटू यानी बारीकी से जांच करना, क्या कह सकते हैं इसे? जांच करना, ठीक है। फिर आता है लुक एट, लुक एट का मतलब होता है ध्यान खींचना, ध्यान खींचना, किसी भी इंसान का ध्यान खींचने के लिए। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। लुक एट हर, उसकी तरफ देखो। लुक एट द बोर्ड, बोर्ड की तरफ देखो। बात समझ में आई। एक आता है लुक फॉर, इसका मतलब होता है तलाश करना। क्या होता है बेटा? तलाश करना। इसका मीनिंग क्या होता है? तलाश करना। आई एम लुकिंग फॉर अ गर्ल फॉर मैरिज, मैं शादी के लिए एक लड़की की तलाश कर रहा हूं। तो लुकिंग फॉर यानी कि तलाश करना, लुक एट यानी कि किसी का ध्यान खींचना, लुक इनटू जांच पड़ताल करना, लुक आफ्टर देखभाल करना। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखिए आगे की कुछ फ्रेजल वर्ब्स है, इसकी हम बात कर लेते हैं। आज की क्लासेस मैंने आपको बता दी है। बिल्कुल यहां पर मंजू कुशवाहा, अनिल, बिल्कुल रिंकू सोनी एंड बिल्कुल बिल्कुल इन्वेस्टिगेट, एक ही बात है। तो यहां से सर मुझे प्रिपरेशन समझ नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं है, प्रिपरेशन की भी लाइव क्लास लेंगे हम, बढ़िया और बेहतर तरीके से ढंग से लेंगे। टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, किसी भी तरह की सारी चीजें आपको करवा दी जाएगी। अब आ जाओ बेटा, सबसे पहले तो आपने कहा कि सर लाइव लीजिए, तो लाइव भी आ गई। अब कितनी क्लासेस हो रही है बेटा? विशेष तौर पे एमपी वाले ना अभी सपोर्ट नहीं हो रहा है आपकी तरफ से, बस मैं यही कहना चाहता हूं कि आप सपोर्ट जरूर करें। एमपी में ऐसा लगता है कि जैसे कोई है नहीं हमारा, बस आपके भरोसे ये सारा काम चल रहा है। तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के बीच इंग्लिश के लिए विशेष तौर पे बताएं। पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है, 100% जिम्मेदारी मेरी होगी, सब कुछ पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। पर ऐसा फील नहीं करवाए कि एमपी में कोई नहीं है, इस टाइप का फील आप नहीं करवाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। देखो पुलअप का मतलब क्या होता है? पुलअप, पुलअप का मतलब होता है स्टॉप। स्टॉप का मतलब क्या होता है बेटा? रोकना। क्या होता है यहां पर? रोकना होता है। तो देखो, ही पुल्ड अप हिज कार एट द गेट। ही पुल्ड अप यानी उसने रोक दिया, यानी उसने रोक दिया। किसको रोक दिया? हिज कार, उसकी कार को, एट द गेट, गेट पे। तो यहां पर हो गया बेटा कि ही पुल्ड अप हिज कार एट द गेट, उसने गेट पे कार को रोक दिया। बिल्कुल सही आंसर हुआ यहां पर। पुल्ड अप का मतलब होता है स्टॉप या रोकना। पुलअप, देखो यहां पर पुलअप एक ही बात है, पुलअप एक ही बात है। पुलअप का मतलब चेक करना, रिप्रीमेंड करना, ऑफिशियल रिव्यू। इसका मतलब होता है बेटा डांटना। क्या होता है इसका मतलब? डांटना होता है, हल्का फुल्का डांटना। इसका भी मतलब क्या होता है? डांटना होता है, ठीक है। तो डांटना, फटकारना पुलअप होता है, ठीक है। ही वॉज पुल्ड अप बाय हिज बॉस। अभी रात को अभी बात करूंगा लास्ट में आपकी कौन कौन सी क्लासेस प्लान कर रखी है मैंने। ही वॉज पुल्ड अप बाय हिज बॉस, यानी पुल्ड अप, उसे डांटा गया, बाय हिज बॉस, उसके बॉस के द्वारा। तो पुल्ड अप का मतलब होता है स्टॉप, रोकना, और पुल्ड अप का मतलब होता है डांटना और फटकारना। भाई ये बात समझ में आ गई। इसके बाद फिर देखिए यहां पर पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब होता है धारण करना। क्या होता है? धारण करना। जैसे यहां लिखा हुआ वेयर यानी पहनना, एक ही तो बात है, पहनना। तो यहां पर बोला क्या गया है, ध्यान से सुनना बेटा, पहनना। पुट ऑन योर कोट एंड गो आउट। यहां कहा गया है पुट ऑन योर कोट, यानी तुम्हारा कोट पहनो, एंड गो आउट, और बाहर जाओ। पुट ऑन योर कोट। और अगर पुट ऑफ होता, पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब उतारना, उतारना, या किसी भी चीज को टालना, है ना। पुट ऑफ, टालना। कितने यार ये काम अपन कल करेंगे, यार ये काम अपन कल करेंगे, तो हमने टाल दिया। पुट ऑफ टुमारो, टू पुट ऑफ फॉर टुमारो, तो टुमारो के लिए हमने टाल दिया। पुट ऑन योर कोट यानी धारण कीजिए, योर कोट, तुम्हारे कोट को, एंड गो आउट, और बाहर जाइए। फिर आता है पुट अप।
पुटअप का मतलब होता है किसी भी चीज का इंक्रीज करना, वेट इंक्रीज करना, वजन बढ़ाना। यार मैं आजकल वजन बढ़ा रहा हूं, क्यों बढ़ा रहा है? शादी है मेरी इसलिए। तो वजन बढ़ाना, सी इज पुटिंग अप वेट दीज डेज। इसका मीनिंग हुआ कि सी इज, वह आजकल अपना वजन बढ़ा रही है। जल्दी से लिखकर सेंड किया करें एक एक फ्रेजल वर्ब को, मुझे कमेंट करें। ऐसे बिल्कुल तुम पिटोगे मेरा, जो पीछे वाली लड़की हंस रही है कोलगेट करके। शट अप, छोटी छोटी बातें। और सिलेक्शन लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे, स्लाइड वालों से सावधान, बिल्कुल विशेष तौर पे। चलिए अच्छी तरीके से बता दूंगा आपको कि कौन कौन सी क्लासेस है, क्या क्या क्लासेस है। अभी लास्ट में सारी बातें करूंगा। कल और परसों तक कंप्लीट सिलेबस करवा दूंगा। 15 डेज में एक नया भूचाल आएगा एमपी में। फिर यहां से देखिए, शी इज पुटिंग अप वेट दीज डेज, तो वजन बढ़ाना हो गया। पुटअप का मतलब वजन बढ़ाना हो गया। बहुत बढ़िया, कमेंट करें मुझे पुटिन, पुटिन सब लिखकर सेंड करें, पुटिन लिखकर सेंड करें बेटा। पुटिन यानी करना, डू और परफॉर्म। तो पुटिन का मतलब होता है करना। क्या होता है बेटा? करना। और आपको पता है डू का मतलब क्या होता है? करना। और आपको पता है परफॉर्म का मतलब क्या होता है? करना। कहा जाता है ना कि परफॉर्म कर यार, बिल्कुल, यू हैव टू परफॉर्म वेरी एक्सीलेंटली, करना। He has put in a lot of hard work. तो पुट इन, पुट इन का मतलब होता है बेटा परफॉर्म करना। He has put in a lot of hard work, यानी उसने बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क किया है। तो पुट इन यानी हार्ड करना। और यहां से आया था आपका, यहां से एक सेकेंड, पुट इन यानी करना आपका हो ही गया। और यहां से पुटअप यानी कि वजन बढ़ाना। क्या हो गया बेटा? वजन बढ़ाना हो चुका है। अब यहां पर देखिए ये क्या कह रहा है? पुट डाउन। ये क्या कह रहा है बेटा? पुट डाउन। किसे कहते हैं पुट डाउन? पुट डाउन का मतलब होता है कुचल देना, है ना। अब कुचलना, देखो पुट डाउन यानी लिखना भी होता है। जैसे हमने लिखा था जोट डाउन, क्या लिखा था बेटा? जोट डाउन लिखा था। और राइट डाउन लिखा था, राइट डाउन लिखा था। और टेक डाउन लिखा था, क्या लिखा था? टेक डाउन लिखा था। वैसे ही एक और लिख लीजिए, पुट डाउन। इन चारों का ही मतलब क्या होता है? लिखना होता है। एक चीज तो ये ध्यान रखे, लिखना भी होता है। पुट डाउन का मतलब कुचलना भी होता है। जैसे कोई कार किसी को कुचल कर चली जाती है, कहता ना कि कार इसके ऊपर चली गई, कुचल के चली गई, तो वो पुट डाउन भी होता है। द आर्मी पुट डाउन द रिवोल्ट। रिवोल्ट का मतलब होता है बेटा विद्रोह। क्या होता है? विद्रोह होता है ना, विद्रोह। जैसे कि आपके क्या होता है, अशोक ने भी कई सारे विद्रोह को दबाया था, जो राजा अशोक था। तो द आर्मी पुट डाउन द रिवोल्ट, जो आर्मी है उसने पुट डाउन किया है। द आर्मी पुट डाउन द रिवोल्ट, यानी आर्मी ने दबा दिया है, कुचल दिया है, रिवोल्ट को, विद्रोह को कुचल दिया है। इसी के साथ यहां पर देखिए बेटा पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? पुट ऑफ का मतलब होता है रिमूव करना, जिसे हम उतारना बोल सकते हैं, उतारना, है ना। पोस्टपोन्ड करना यानी टाल देना, तो पुट ऑफ करना। जैसे यहां पर देखिए लिखा हुआ है कपड़े आदि उतारना, स्थगित करना। पुट ऑफ योर हैट, तुम्हारी टोपी को उतारो। एंड कम इन, और अंदर आओ। पुट ऑफ योर शूज, तुम्हारे शूज को उतारिए। पुट ऑफ योर स्लीपर्स, तुम्हारे स्लीपर्स को उतारिए। बात समझ में आ गई? एंड कम इन, और अंदर आइए। और पुट ऑफ का मतलब क्या होता है बेटा? पुट ऑफ का मतलब कैंसिल करना भी होता है, स्थगित करना भी होता है, ये भी मैंने आपको बताया। तो कई सारी चीजें हैं जो हमने आपसे बात करी है बढ़िया और बेहतर ढंग से। ऐसी कोई बात नहीं है, आप आराम से बढ़िया शानदार तरीके से चलने दीजिए गाड़ी को। चलो जी बेटा, इसके बाद फिर हम बढ़ते हैं आगे। अब यहां पे देखो पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है ब्लो आउट, BLOW। इसका मतलब भी होता है ब्लो आउट का मतलब बुझाना। क्या होता है ना, दिया को बुझाओ जी, बत्तियां बुझाओ जी। पुट आउट एक्सटिंग्विश्ड, इसका मतलब होता है बुझाना, है ना। क्या मतलब होता है बेटा? बुझाना होता है। तो किसी भी चीज को बुझाते हैं फूंक मार के। तो द फायर वॉज सून पुट आउट, जो आग थी उस आग को जल्दी ही पुट आउट कर दिया गया, बुझा दिया गया। ब्लो आउट का मतलब भी बुझाना होता है, माइंडेड। इसके बाद अगर मैं बात करूं लुक आफ्टर, अभी अभी मैंने बताया था लुक आफ्टर, तुम्हें बताया था ना अभी अभी, पिछले जन्म में बात करी थी अपन ने बेटा। तो यहां पर बात करेंगे चुटकू मियां कि टेक केयर। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है छोटे? टेक केयर होता है। टेक केयर का मतलब क्या होता है? देख रेख करना, किसी भी चीज की देखभाल करना। आई एम लुकिंग आफ्टर माई पेरेंट्स, आई एम लुकिंग आफ्टर माई हाउस। तो यहां होगा ही लुक्स आफ्टर हिज ग्रैंड पेरेंट्स, यानी वो अपने दादा दादी जो ग्रैंड पेरेंट्स है उनकी देखभाल करता है। बात समझ में आई छोटे? आई कि नहीं आई? सब आगे चले चुटकू मियां? बहुत बढ़िया। चल छोटे
आगे चलते हैं। लुक आफ्टर के बाद यहां पर एक और वर्ड मुझे देखने को मिला है लुक फॉर, और लुक फॉर का मतलब होता है सर्च करना, तलाश करना। लुक फॉर यानी सर्च फॉर, तलाश करना। तो ही इज लुकिंग फॉर ए जॉब, यानी कि वो इंसान एक जॉब की तलाश कर रहा है। तो यहां पर तलाश करना, जी बिल्कुल तलाश करना यहां पर हो सकता है। आई गो टू टेम्पल सो यू लुक आफ्टर माई डॉग। ओके, बहुत बढ़िया बात है सुरेंद्र जी, एकदम सही बात है, बिल्कुल सरकार, बहुत बढ़िया। मंजू, अनुराधा, बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। चलिए एक बार कमेंट करके बताए थे कि एमपी से कौन कौन है, फटाफट बताएं। मैं लिख कर बताओ, मैं बकरी की जैसा, फटाफट फटाफट, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। चुटकू मियाँ, अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं अपन, यहां से छोटे आगे बढ़े।